64 करोड़ 30 लाख रुपए लेके सारा ऑक्शन पे सारे खिलाड़ी सब खरीद लेंगे, सब भाई। पैसा उन्होंने मेगा ऑक्शन में लेके गए थे, जितना भी मिनी ऑक्शन में लेके आए। टीम मैनेजमेंट तो लॉयल्टी नहीं दिखाया, केकेआर ने तो नहीं दिखाया, बट रसल ने अपना लॉयल्टी पूरा निभाया है। वेंकटेश अय्यर एक ऐसा प्लेयर है, उसका ओपनिंग पे अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस आया। हमें चाहिए हाथ रख दो, तुम्हारा है वो चीज। केकेआर कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है। सब सोचते हैं कि जेमी स्मिथ लेगा, हम लोग सोचते हैं हो गया, इन्होंने चुपचाप ले लिया जॉनी बेस्टवे। लियम लिविंगस्टोन थोड़ा सरप्राइजिंग है आप लोगों के लिए भी, इट कुड बी रॉन्ग, बट यहाँ पे एज ए बैकअप इंडियन ओपनर, ठीक है, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा ये लोग। हेलो वेलकम ऑल, कैसे हो सब? एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स का ऑक्शन टारगेट्स के बारे में मेरे भाई, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स बैठने वाला है सबसे बड़ा मोटा पर्स लेके 64 करोड़ 30 लाख रुपए लेके सारा ऑक्शन पे सारे खिलाड़ी सब खरीद लेंगे, सब खरीद लेंगे भाई। पैसा उन्होंने मेगा ऑक्शन में लेके गए थे, जितना भी मिनी ऑक्शन में लेके आए, लिटरली इससे कम पैसा था उस टाइम पे। बिल्कुल मेरे भाई, मैं हूँ विवेक, मेरे साथ है सोफी भाई एंड मोइन भाई, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं केकेआर ऑक्शन टारगेट के बारे में। एंड डेडिकेटेड वीडियो चल रहा है भाई केवल केकेआर का, एंड इसके बाद सीएसके का आने वाला है। एंड बाकी आप लोगों को किसका चाहिए वीडियो जरूर कमेंट करके बता देना। बाकी बात करते हैं 64 करोड़ 30 लाख पूरा पर्स, एंड टोटल स्लॉट लेफ्ट 13, तो 13 स्लॉट भर सकता है, और मिनिमम भरना है मोइन भाई 6, सही है। सो ओवरसीज स्लॉट भी 6 उनमें से, मतलब ओवरसीज स्लॉट 6 भर सकता है। चलिए तो मोइन भाई छोड़ दिए ना इन्होंने। हाँ ऑलमोस्ट सारे रसल मसल पसल सब छोड़ दिया भाई, बोल रहा हम नया बनाए। तू अच्छा खेल रहा, तू जा, तू अच्छा खेल रहा, तू जा, तू खेल रहा, तू जा, ऐसे कर रहे थे ना। रोमन पावल चलो वेंकटेश, देखो वेंकटेश तो हमें पता था, बाकी जो शौक लगा इसके बारे में हम लोग डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया, अगर नहीं देखा तो रसल के बारे में। और रसल ने भाई अपना लॉयल्टी, टीम मैनेजमेंट तो लॉयल्टी नहीं दिखाया, केकेआर ने तो नहीं दिखाया, बट रसल ने अपना लॉयल्टी पूरा निभाया है। हमने बोला था कि एक पॉडकास्ट पे बोला था कि रसल और नारायण कि हम लोग केकेआर के अलावा किसी टीम पे नहीं खेलेंगे, तो इससे ये भी क्लियर हो गया। इस वीडियो पे ये भी बोल दे रहा है कि नारायण का भी सेम ही है। अगर नारायण को कभी केकेआर छोड़ देता है अगले साल, तो मान लेना कि अगर नारायण को छोड़ दिया, रिटेंशन में नहीं है, देन इट मीन ओवर भाई, नारायण भी केकेआर फिर हो गया, फिर आईपीएल उसका। तो आज का चालू करते हैं मोइन भाई, कहां से चालू करें? नीड, पहला नीड आप बताओ सर, एंड थोड़ा सा डिटेल में नीड की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ना बात करना जरूरी है कि इनको क्या क्या जगह भरने हैं प्लेइंग 11 में। बिल्कुल तो बिल्कुल एडिटर साहब वो दिखा देना थोड़ा सा, एडिटर यहाँ पे प्लेइंग एक्साई। तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई लोग, हमने यहाँ पे किया है कि ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं एंड जो प्रॉपर खेलेंगे ही 11, तो हमने वो बना लिया। अब हमें इससे क्या फायदा होगा, हमें इससे प्रॉपर पता चल जाएगा कि इन्हें क्या क्या स्लॉट भरना ही है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग आपको बताएंगे कि इसके जगह ये नीड है। तो नंबर 1 पे आपको दिख रहा होगा सुनील नारायण, तो नारायण पक्का ओपनिंग करने वाला है। सेकंड पोजीशन जो है यहाँ पे देखो खाली रखा है, ठीक है, खाली इसलिए रखा है क्योंकि इनके पास लास्ट ईयर था, वहां से फिल शॉट जब से गया है इनका वो ओपनिंग स्लॉट, तब से वो डगमगा गया, ठीक है। एकदम पूरा तो इस साल इनको एक ऐसा भरना है ओपनर जो आपको डेडिकेटेडली सुनील नारायण के साथ एक बेहतरीन कॉम्बो साबित हो, जो इनके लिए काम किया था अपना इस पे 2024 पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आते हैं, ये एक पॉइंट हुआ, और इसको हम लोग पहले भरपाई करते हैं मोइन भाई। तो ये एक स्लॉट यहाँ पे एक है, और इसके साथ अगर आप बाकी लिस्ट देखोगे, यहाँ पे नंबर 3 पे देखो रहाणे है, जो कि कप्तान भी है, एंड अभी तक श्योर नहीं है कि अजिंक्य रहाणे कप्तान है, बट तो हो सकता है, पकड़ के चल रहे अभी के लिए हम। लास्ट ईयर था तो टीम में रिलीज नहीं किया, तो होगा। अंकुरिश रघुवंशी है, ये लोग ये भी करा सकते हैं कि अंकुरिश को ओपनिंग में भी भेज सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर रघुवंशी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो अगर उस हिसाब से होता है तो फिर वहां पे 3-4 का नीचे हो जाएगा, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। 5 नंबर स्लॉट खाली है, ठीक है, क्योंकि जो रसल का स्लॉट था वहां पे एक प्लेयर आने वाला है, एंड रिंकू है। उसके बाद एक और जगह खाली है, आई थिंक 7 नंबर पे अपना ऑलराउंडर पे कोई आ सकता है, जैसे कि मोइन अली था, वो जगह भी खाली हो चुका, तो वो भी आप एक जगह वो भी देख सकते हो। तो रमनदीप है जो कि खेल रहा था, वो अभी भी खेल रहा है। हर्षित राणा है, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा है। तो एक इम्पैक्ट प्लेयर भी बोलेंगे, एंड बाकी क्या क्या नीड है उसके हिसाब से बोलेंगे। तो
बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तो पहला नीड के बारे में बताते हैं। जो प्लेइंग एक्स है आपने देखा, यहाँ पे सबसे पहला जो नीड था वहां है विकेट कीपर। कोई विकेट कीपर अभी टीम में नहीं है, तो सबको छोड़ दिया। बिल्कुल, तो ओपनर भी चाहिए उसके साथ। अगर विकेट कीपर मिल जाता है तो सोने पे सुहागा। तो चलो भाई, तो फर्स्ट हम लोगों का गैप हम लोग फिल करने के लिए जो प्लेयर हम लोग ला रहे हैं केकेआर के लिए, वो है जेमी स्मिथ, जो कि इस साल ऑक्शन में वन ऑफ द मार्की प्लेयर भी होने वाला है, एकदम हॉट पिक रहेगा और अच्छा फॉर्म में भी है। करंट फॉर्म उसका बहुत अच्छा है। तो आई थिंक केकेआर शुड गो फॉर जेमी स्मिथ। इंग्लैंड का प्लेयर भी है, जाना चाहिए। हाँ, फिल सॉल्ट की तरह यहाँ पे कैपेबिलिटी भी है। सॉल्ट ज्यादा बेहतर प्लेयर था ऑब्वियसली, अभी भी मैं एग्री करता हूँ, बट जेमी स्मिथ विकेट कीपर भी आपको करके दे देगा। तो आपको अगर एज का भी सीन है, लंबे टाइम तक देखना है, तो भाई लोग एग्री करते हो जेमी स्मिथ के लिए जा सकता है। तो प्राइमरी टारगेट केकेआर जा सकता है जेमी स्मिथ के और लिए। एक और चीज है दादा जेमी स्मिथ के साथ, कि जेमी स्मिथ है ना, जरूरी नहीं कि आप उसको ओपन ही करवाओ, वो कहीं पे भी खेल सकता है। ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, क्योंकि अगर आप वेंकटेश अय्यर को वापस लेते हो, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो जेमी स्मिथ नंबर नीचे भी खेलेगा। चलो चुटकी बजा दिया, हेडफोन पहन ले मोइन भाई। दादा आगे बोलो। हाँ, तो भाई देखो बात ये है कि जेमी स्मिथ पे हम लोग जो बात कर रहे थे, फिल सॉल्ट वाला अगर कारनामा नहीं कर पाता तो फिल सॉल्ट अगर नहीं भी चलेगा, बट जेमी स्मिथ ऐसा एक प्लेयर है जो फ्लेक्सिबल है, ऊपर में भी बल्लेबाजी कर सकता है, नीचे में भी बल्लेबाजी कर सकता है। तो केकेआर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। एंड वेंकटेश अय्यर, जो तुम बोल रहे थे मोइन भाई, वेंकटेश अय्यर एक ऐसा प्लेयर है, उसका ओपनिंग पे अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस आया। इफ यू सी सीएसके के लिए जब हम लोग फाइनल खेले थे, वहां पे भी वेंकटेश का 50 रन आया था। इसके अलावा मुंबई के लिए जो खेला था वहां पे भी उसने सेंचुरी लगाया था। तो भाई वेंकटेश अगर ऊपर में आ जाता है तो तुम जेमी स्मिथ को नीचे भी खिला सकते हो। बट हम लोग मेन बात बोल रहे हैं, प्राइमरी टारगेट जेमी स्मिथ क्यों होगा, क्योंकि इसके पीछे जो मेन रीजन है, क्योंकि विकेट कीपर बहुत अच्छा है, हाँ। एज कम है, लंबे टाइम तक आप खिला सकते हो, ठीक है। तो जेमी स्मिथ लगभग यहाँ पे 10 से 15 करोड़ तक तो जाएगा। 12 और 10-12 पकड़ लो, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत से टीम को विकेट कीपर नहीं चाहिए होगा इतना। ट्रू, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम देखोगे बाकी टीम, सीएसके नहीं चाहिए, दे हैव महेंद्र सिंह धोनी, दे हैव संजू सैमसन, दो साइड हो गया। सीएसके शायद पैसा थोड़ा बढ़ा सकता है, दिल्ली थोड़ा पैसा बढ़ाएगा, दिल्ली का वो जो है। तो बाकी उसके बाद अगर तुम देखोगे एसआरएच थोड़ा पैसा बढ़ाएगा, बट नीड किसी को नहीं है। जिसको नीड है पैसा नहीं है, वो है पंजाब, दे डोंट हैव मनी, उनको नीड है, चाहिए विकेट कीपर ले लेकिन नहीं है ना। प्रभसिमरन है, तो प्रभसिमरन है, लेकिन अगर उन्होंने छोड़ा एक बंदे को, जो कि क्या बोलते चौर सिंह को छोड़ा है, तो कोई ना कोई खरीदेगा, लेकिन उतना उनके पास पैसा नहीं कि वो इसके लिए जा सके। ट्रू एग्री करता है। चलो, तो उस हिसाब से जेमी स्मिथ विल बी द प्राइमरी टारगेट। अब जेमी स्मिथ ले लिया, ठीक है। पहली बात, अगर जेमी स्मिथ नहीं मिलता, इन बाई चांस नहीं हो सकता ऐसा, अगर चाहिए कि ये हमें चाहिए, हाथ रख दो, तुम्हारा है वो चीज, लग रहा है ऐसा, ठीक है। अब केकेआर कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है। सब सोचते हैं कि जेमी स्मिथ लेगा, हम लोग सोचते हैं हो गया, इन्होंने चुपचाप ले लिया जॉनी बेयरस्टो। देखो अच्छा ऑप्शन है, बेयरस्टो इज वेरी गुड ऑप्शन, बट देखो हमें अभी भी मैं 90% कॉन्फर्म हूँ कि शायद जेमी स्मिथ के लिए केकेआर जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। बट जॉनी बेयरस्टो इज अनदर ऑप्शन, जो कि केकेआर का वो पाटा विकेट पे बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन हो सकता है। मतलब ओपनिंग में एक मैच हराया था, हाईएस्ट, हाँ हराया था। तो भाई जॉनी बेयरस्टो, अगर देखो मैं एक और बात भी बोलूंगा इसके साथ, अगर जेमी स्मिथ ले भी लेता है तो जॉनी बेयरस्टो बहुत महंगा नहीं जाएगा, 2 से 3 करोड़ मैक्स टू मैक्स। आप उठा सकते हो गुरबाज जैसे बैकअप में, एज पर बैकअप भी हो सकता है आपका। गुरबाज मुझे लगता है अब छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरबाज आपने बहुत बार ट्राई कर लिया, जैसे लास्ट ईयर गुरबाज उठाए थे, सर जॉनी बेयरस्टो उठा सकते हो। और रिसेंट फॉर्म भी गुरबाज का अच्छा नहीं है। बट अगर इनको भाई जॉनी बेयरस्टो नहीं लेना है, फिर भी गुरबाज के पास जाना है, तो हम लोग बाकी बैकअप आपको बता रहे हैं। जेमी स्मिथ विल बी द प्राइमरी टारगेट विकेट कीपर ओपनर के हिसाब से। बट अगर जेमी स्मिथ के बाद हमें किसी को बैकअप पे चाहिए, तो एक बैकअप ये लोग और खरीद सकता है, जॉनी बेयरस्टो, रहमानुल्लाह गुरबाज जो अपना सोफी ने बोला, एंड बेन डकेट, मोइन भाई, ठीक है। आई थिंक दैट्स द ऑप्शन। एंड एक इंडियन एक और विकेट कीपर था जो इनके लिए पहले खेलता था, लवनीत सिसोदिया को रख सकता है यो, वो आई थिंक विकेट कीपिंग भी करता है, वो अच्छा है। वो काफी सस्ते में था, आप छोड़े क्यों थे? नो आइडिया, पता नहीं भाई, 50 लाख बढ़ गया बजट में। जस्ट केकेआर थिंग्स। बाय द वे ये भी बता दे, हम और सोफी केकेआर के फैन भी है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को जल्दी से एक क्विक क्वेश्चन है, ठीक है।
अगर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए एक ही विकेट कीपर चुनने का, तो क्या आपका होगा ऑप्शन? जेमी स्मिथ, जेमी स्मिथ दोनों का सेम है। एकदम। ओके, हाँ ठीक हाँ, है, चलो। इस ऑप्शन अगर में मैं सबसे होता बेस्ट तो ऑप्शन मैं वही कहीं है। ना कहीं बेयरस्टो की तरफ नहीं, देखता। मैं नहीं आता क्योंकि बेस्टो में जा सकता हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बेस्टो में जा सकता हूं, बट एज अगर तुम टीम मैनेजमेंट के हिसाब से सोचोगे, जो प्लेयर अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं अभी का आईपीएल जो टीम ओनर है उनका एक मेन थॉट प्रोसेस ये है कि जो करंट प्लेयर नेशनल टीम के साथ जुक्त है उनको ही ले रहा है। इफ यू सी डेविड वार्नर लास्ट ईयर चला गया, काट दिया। डेविड वार्नर कभी अनसोल्ड नहीं गया, लास्ट ईयर गया। क्यों? डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से हटा था। तो मैं तुमको एक और बड़ा चीज तुमको बता दे रहा हूं, इस साल जो भी प्लेयर का पत्ता कटा है टीम से, मोइन अली साइडलाइन हो गया। तो पहले मैं तुमको कोई भी प्लेयर बता दो जो बड़ा प्लेयर है बट देखो नेशनल टीम में नहीं है, साइड हो जाएगा। रसेल साइड हो रहा है, बात को समझ। नारायण अभी भी खेल रहा है क्योंकि नारायण बहुत एक बड़ा प्लेयर है और अभी भी उसका कारनामा वैसे है चीजें। रसेल अभी भी खेल सकता था, अब इनका अलग सीन है भाई, मुझे नहीं पता। रसेल तो खेल भी कोई नहीं, पावर कोच है वो। तो विकेट कीपर पॉइंट इज सॉर्टेड। तो यहाँ पे एक सीन देखो, हमने वो ऊपर वाला स्लॉट भर दिया। अब रहाणे रघुवंशी यहाँ पे है मिडिल ऑर्डर बैटर पे, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अब नंबर 5 वाला जो पोजीशन है, इधर नंबर 5, अब हम लोग ये भी बोलेंगे उसको, और ये ऊपर भी आ सकता है। ये हम लोग नंबर 5 पे दिखा रहा है, वो ऊपर क्यों आ सकता है उसके लिए प्लेयर का भी बताना है। आप लोग अब तक बड़े समझदार हो, समझ चुके हो कौन सा प्लेयर के बारे में बात हो रहा है, बट आते हैं चीजें। अब ऊपर क्यों है वो भी बताएंगे। चलो, तो मिडिल ऑर्डर बैटर पहला नाम ही है कैमरन ग्रीन। आप समझ चुके हो, अगर नहीं समझे हो तो फिर एक थप्पड़ मारो जोर से, ठीक है। तो कैमरन ग्रीन एज ए बैटर नाम दिया है ताकि वो सोरा सबको ही पता है कि 30 करोड़ का एक ही प्लेयर है। एंड अब तो भाई कॉन्फर्म ही हो गया कि केकेआर और सीएसके के बीच में लड़ाई होगा, एंड जो उठाएगा वही है। तो मोस्टली चांसेस है केकेआर ही उठाएगा क्योंकि रसेल छोड़ दिया है। दे नीड ए प्योर बैटर ऑलराउंडर जो कि मैच विनर हो, एंड कैमरन ग्रीन से अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब जो मैं बात बोल रहा था, सोफियन मोइन बोला 5 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है। कारण बता देता हूँ। मुंबई पे था कैमरन ग्रीन, आरसीबी का नहीं बोल रहा, पहले मुंबई पे आया था। 5 पे खिलाया था मुंबई ने, नहीं चला था। बहुत सारे मैसेज चला, सबने बोला पैसा बर्बाद किया मुंबई ने। नंबर 3 पे आया, एसआरएच के सामने 100 बना दिया। तो नंबर 3 पे उसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट आया है। तो केकेआर को अगर मैनेजमेंट वीडियो देख रहे हो सुन लेना। एंड जो है इस बार का जो ऑक्शन में है ना, ही इज वेरी धुरंधर पर वो टीम बनाएगा। तो मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, तगड़ा टीम बनाने वाला है। तो कैमरन ग्रीन अगर वो खरीदता है तो ऊपर में ही खिलाएगा। ये भी हो सकता है, एक और बड़ा बात बोल रहा हूं, ओपनिंग भी करा सकता है कैमरन ग्रीन एंड सुनील नारायण। ये नहीं सोचे हम लोग, जेमी स्मिथ को नीचे भी खिला सकते हैं लोग, जैसे हम लोग बोल रहे थे एज ए फ्लोटर। ऊपर हो सकता है, पूरा स्लॉट भर दिया, कैमरन ग्रीन ओपनिंग कर रहा है सुनील नारायण के साथ। ये बहुत तगड़ा कॉम्बो हो सकता है, तो परफेक्ट रहेगा। हाँ, तो ये भी सोचना फिर उस चीज पे तो आ जाता है कभी कभी सब चीजें। तो ये हो गया। अब उसके साथ मिडिल ऑर्डर बैटर वेंकटेश अय्यर मुश्किल है। क्यों बता रहा हूं मुश्किल है? अगर 30 करोड़ तुम ग्रीन पे इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट जेमी स्मिथ 15 करोड़, तो कहां चलेगी यहाँ पे? 45 करोड़ डन, या 40 करोड़ ले लो, 20 करोड़ बच रहा है केकेआर के पास इन दोनों के बाद। तो बाकी भी तो प्लेयर लेना है, कौन कौन लेना है बताऊंगा हम लोग, क्योंकि पेसर पे भी आना है, इनको पेसर भी एक नीड है। ट्राई करेगा, दे विल डेफिनेटली गो फॉर वेंकटेश अय्यर। अगर 10 के नीचे मिल रहा है वेंकटेश का अय्यर, ठीक है, 8 करोड़ 7-8 करोड़, आई थिंक दे विल डेफिनेटली बाई बैक वेंकटेश अय्यर। क्योंकि वेंकटेश को जो लोग 24 करोड़ तक जा सकता है, वो 8 करोड़ पे तो नहीं छोड़ने वाले, ठीक है, लेगा ये लोग। अब पता नहीं कहां खिलाएगा वो मुझे नहीं पता, बट लेगा जरूर, ठीक है। तो वेंकटेश भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसका हमने बोल रहे थे कि उसका ओपनिंग में सबसे बेहतर आया था परफॉर्मेंस। तो मेन सीन होगा केकेआर मैनेजमेंट क्या थॉट कर रहा है, क्या उनको इंडियन से भरना है, या उनको लेफ्टी अभिषेक ट्रेविस वाला कॉम्बो बनाना है, या लेफ्टी राइटी बनाना है। लेफ्टी राइटी तो कैमरन ग्रीन, अगर लेफ्टी होगा तो वेंकटेश अय्यर, प्रूवन, पहले अच्छा किया है, अभी भी कर सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी है। वेंकटेश को जगह बनाना है। हम वो कुछ बोल रहे थे, बोलो। मैं वही बोल रहा था कि ये थॉट प्रोसेस जो है ना, ये बहुत क्लीन रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना जब आपके पास ज्यादा पर्स है ना, तो आप थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या करे, क्योंकि ये बहुत सोच समझ कर इनको ये स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर छोड़ना है ना वेंकटेश अय्यर, तो
देखो मेरे हिसाब से तो बेटर ही चीज होगी दोनों के लिए, टीम के लिए भी और फ्रेंचाइज और इसके लिए भी, वेंकटेश अय्यर के भी लिए भी, क्योंकि अगर आपने ले लिया और एक बार फिर से उसको ओपन नहीं करवाया तो फिर हो गया, आप फंस गए फिर से। मुझे पता है क्या, मुझे एक फील आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये लोग रहाणे को ही ड्रॉप करेंगे। खिले तो लिया है लेकिन वेंकटेश को खरीद के नंबर 3 पे खिलाएंगे एज अ कैप्टन, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत पैसा दिया था, कैप्टन से शायद देना नहीं चाहता, इसलिए रहाणे को कैप्टन रखा है। इस साल मुझे लगता है चेंज करेंगे, मुझे फील आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आई फील दैट कि लोग करने हो सकता है, खरीदेंगे एज अ कैप्टन, उसको अनाउंस दैट्स करेंगे। पॉसिबल। एक और चीज भी हो सकता है जो हम लोग नहीं सोच रहे, बट मैं थोड़ा सा हटके बोल रहा हूँ, ये लोग अभी तक कैप्टन परचेज ही नहीं किए। 30 करोड़ का कैप्टन कैमरन ग्रीन है इस बार इनके लिए, पूरा हटके बोल रहा हूँ, जो अभी तक नहीं बोला, कोई नहीं सोच रहा। इस बार इन्होंने कैप्टन परचेज ही नहीं किया, इसलिए अनाउंस भी नहीं किया, जो लास्ट ईयर नहीं किया। कैमरन ग्रीन को इनको अच्छा लगता है भाई, बाहर वाले को सीधा कप्तान ही बना दे, सीधा कैमरन ग्रीन को लाए, कैमरन ग्रीन को कप्तान बना दिया। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट इस हिसाब से करता है ये लोग ये सब चीजें, तो मुझे पता है उस हिसाब से। तो ऑप्शन बता दिया, सोफी का भी पॉइंट वैलिड है, जिसको ज्यादा पैसों से लिया ये भी हो सकता है। और मैं एक और बात भी बोलता हूं जो थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा तुम्हें, बट मैं अभी भी बता रहा हूं, वेंकटेश अय्यर वंस अगेन 20 करोड़ जा सकता है। थोड़ा सा अजीब लगेगा तुमको, बट मैं तुमको बोलूंगा वेंकटेश का वैल्यू बहुत ज्यादा है। केकेआर फिर से जो 24 करोड़ मेगा ऑक्शन पे जा सकता है, वो मिनी ऑक्शन पे बड़ा प्लेयर है, याद रखना, मार्की प्लेयर पे वो भी आएगा। इशू इसके अंदर मेन चीज है कि किस टीम को डिमांड है, जिनको डिमांड उनके पास पैसा नहीं है उतना प्राइस बढ़ाने का। आप समझो किस टीम को डिमांड है, एक आप बोल सकते हो, बोलूंगा मैं तुमको बोलूंगा एक बात समझो, मैं तुमको एक बात दिल्ली को डिमांड है, मुझे लगता है दिल्ली को डिमांड है। ना ग्रीन है। अब अगर ग्रीन के लिए केकेआर जा रहा है, अच्छे से समझना, ठीक है, केकेआर के जा रहा है, तो फिर वेंकटेश के लिए कौन जाएगा? सीएसके जा सकता है, आरसीबी जा सकता है, पैसा जिनके पास मोटा पैसा है, उसको खिलाने वाला स्लॉट सीएसके के पास है ही नहीं। सीएसके नीड लोअर बैट्समैन। अनप्रेडिक्टेबल चीजें होता है ऑक्शन में, यू कांट प्रेडिक्ट। वही मैं बताता हूं, हम लोग सब सोच के रखते हैं, बट पूरा अनप्रेडिक्टेबल होता है। लास्ट ईयर हम लोगों ने सब लोग सोचे थे ना कि पंजाब पे ऋषभ पंत जाएगा, बट कौन आया? सीधा ही प्लान लेके एलएसजी ने कप्तानी बना दिया भाई। सोचा नहीं था, वो अलग बात है, वो सोचा ही नहीं था, एलएसजी का तो सोचा ही नहीं था, लेकिन इस बार एलएसजी भी आ सकता है भाई, कुछ तुम यू कांट प्रेडिक्ट। वेंकटेश में मैं मेरा मतलब कहने का मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि वेंकटेश जो 24 करोड़ गया था इस साल, ऐसा मत सोचना कि वो सीधा ही 10 करोड़ से नीचे चला जाएगा। 10 नहीं, मुझे 12, 13, 14 तक आ जाएगा, मुझे 14 तक का मिल जाएगा, 14 करोड़ तक मिल जाएगा। सेम लग रहा है ग्रीन के लिए भी 24-25 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि बहुत अब इसका कारण बताता हूँ, क्योंकि इस बार जो मेगा ऑक्शन है ना, मेगा ऑक्शन में मैंने एक मिनी ऑक्शन है, मिनी ऑक्शन पे मैंने एक चीज नोटिस किया है, जो मार्की प्लेयर रहते हैं वो मोटा मोटा ऑक्शन खत्म करके चला जाता है, उसके बाद बोरिंग ऑक्शन चलता है, 1 करोड़ 2 करोड़ और फिर नहीं होता। तो मार्की प्लेयर के लिस्ट में वेंकटेश आएगा, ये मुझे पता है। टॉप ऑर्डर के ही 2-4 नाम निकलेगा, कैमरन, उसके बाद ही वेंकटेश का एंट्री हो जाएगा। आ गए ना, 5 सेट आ गए, तो आएगा, पक्का आएगा वेंकटेश का, उस पे नाम देख लेना। तो अब देखते हैं, अब हम लोग जिस पे आते हैं, अब सपोज वेंकटेश कैमरन हो गया, अब कौन आएगा उस लिस्ट पे? लियम लिविंगस्टोन। थोड़ा सरप्राइजिंग है आप लोगों के लिए भी, मोइन एंड सोफी के लिए भी। अब क्यों है ये मैं आता हूं। लियम लिविंगस्टोन अभी करंटली आपको पता है मैं ड्रीम 11 पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, तो भाई वह चलो वहां पे मैं IL T20 का कर रहा था, तो आबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए इस साल लियम लिविंगस्टोन खेल रहा है। एंड इफ यू सी हिज स्टैट्स, मेरे भाई उड़ रहा है वहां पे, खतरनाक खेल रहा है ब्रो, खतरनाक। मोइन एक ओवर में, लास्ट ओवर में 30 रन मारे, 30 या 33, 4 छक्के 2 चौके ऐसे पिलाई कर रहा है वो, और लिटरली स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रहा है मोइन। 2 बॉल तो बाहर मार दिए और अच्छा करते रहा है कंटिन्यू। तो लियम लिविंगस्टोन और किस फ्रेंचाइजी में है? केकेआर। और केकेआर को हैबिट है केकेआर का कि उन्हें अपने ही फ्रेंचाइजी प्लेयर को उठाने का, लेन देन का उनका आदत है, अपने इधर से उधर करने का। देखो मैं इस पे एग्री जरूर करता हूँ दादा, लेकिन अगर लियम लिविंगस्टोन को लेके तो इसकी प्लेइंग 11 जो हमने बनाया उसमें जगह नहीं बनेगी ना, क्योंकि बन रहा है। ये जो तुमने रिंकू वाला स्लॉट किया ना, ये लोगों ने लास्ट ईयर भी रिंकू के साथ गलत किया था, तो इस बार क्यों नहीं करेगा? इस बार भी कर सकता है। जो 5 नंबर हो रहा है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे 7 नंबर तुम्हारा वो स्लॉट खाली है। रोबमन पावल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रोबमन पावल बैकअप ही है। वो पता नहीं क्यों रखा है, बट ही इज द बैकअप। रसेल छोड़ा है ना इन्होंने, फिनिशर कैमरन ग्रीन नहीं है, कैमरन ग्रीन टॉप ऑर्डर है। तुम्हारा मिडिल पे अपना जेमी स्मिथ आएगा। लियम लिविंगस्टोन ही विल बी द प्लेयर जो आएगा यहाँ पे फिनिशिंग के लिए। भूल रहा है, रघुवंशी कीपिंग भी करता है,
रिसेंट टाइम में कीपिंग कर रघुवंशी जो भी है, बट जेमी स्मिथ के लिए जाएगा। बट वो मैं तुमको पक्का बोल रहा हूँ, लियम लिविंगस्टोन ये लोग सस्ते में भी उठाएंगे, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं जाने वाला, 5 से 7 करोड़ तक जाएगा। बट लियम लिविंगस्टोन के हाईली चांस है केकेआर में आने का, इस रीजन के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ। रिसेंट फॉर्म अच्छा है और केकेआर के लिए अच्छा कर रहा है वो अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए। चलो तो यहां तक था। अब बैकअप बैटर्स के लिए मोइन भाई थोड़ा बताओ क्या सीन है। अब देखो पैसा इतना ज्यादा है तो थोड़े नाम तो बढ़ ही जाएंगे। डैरिल मिचेल भी फॉर्म में चल रहा है, तो जैसे दादा आप बोल रहे थे कि लियम लिविंगस्टोन की तरफ जाएंगे, मेरे हिसाब से उसकी तरफ जाने से बेटर होगा डैरिल मिचेल ले, मेरा ऐसा मानना है। डैरिल मिचेल, बट मेरे को ऐसा लगता है ना, एक दो चीज मैं बता रहा हूँ, डैरिल मिचेल आ सकता है, बट डैरिल मिचेल करंटली अगर तुम देखोगे लास्ट ईयर का सीएसके के हिसाब से, तो उस हिसाब से वो इंप्रेशन नहीं छोड़ सका। तो अभी आईपीएल में उतना नहीं कर पाया, लेकिन अभी इंटरनेशनल बहुत बढ़िया चल रहा है उसका। इंडिया में भी स्टार्ट अच्छा है, लेकिन आईपीएल में नहीं है। इंडिया में भी स्टार्ट काफी अच्छा है उसका। तो प्लेयर तो बड़ा है पेडिग्री का, तो हो सकता है अगर लियम लिविंगस्टन नहीं तो डैरिल मिचेल भी, और केकेआर ऐसा करता है, चीजें हो सकता है, मैं एग्री करता हूँ टोटली। दूसरा बैकअप बैटर मोइन भाई, दूसरा देखो राहुल त्रिपाठी आपका फेवरेट। हाँ, बट अगर उसका कोई बेस्ट सीजन आया है भाई, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि अगर राहुल त्रिपाठी इंडिया के लिए 2 मैच खेला है, उसका प्रमुख कारण है केकेआर। मानो ना मानो केकेआर के लिए ही वही सीजन आया था। मुझे अभी भी याद है क्वालिफायर मैच था, रविचंद्रन अश्विन आखिरी ओवर बॉलिंग कर रहा था, एक बॉल में छक्का मारा था उसने भाई। मैं जो चिल्लाया था ना उस मैच में, तो राहुल त्रिपाठी का बेस्ट सीजन केकेआर के लिए आया था। हो सकता है पुराना प्लेयर हो, अगर मनीष पांडे को भी रखा है ना, ले लेंगे भाई। राहुल त्रिपाठी का वैल्यू भी बता देता हूं, मैक्स 1 करोड़, इससे ज्यादा नहीं, मैक्स बोल दिया, मैक्स 1 करोड़, नहीं तो अनसोल्ड। चलो इतना बड़ा बात बोल रहा हूं, मैक्स 1 करोड़। जो टीम पृथ्वी शॉ को छोड़ सकता है, जो आईपीएल टीम मयंक अग्रवाल को अनसोल्ड कर सकता है, राहुल त्रिपाठी कौन है भाई, भूल चुके हैं भाई लास्ट 2 साल से परफॉर्म। तो अगर ले सकता है, सोफी भी एग्री करेगा, केकेआर ही लेगा राहुल त्रिपाठी को, और 50 से 1 लाख, 50 लाख से 1 करोड़, क्योंकि पैसा है, भरना है टीम, बैकअप ही होगा, ही विल बी नॉट द मेन प्लेयर, बट आ सकता है। बाकी हमने बात कर लिया, आई थिंक यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग आते हैं फिर से वो प्लेइंग एक्सआई पे, और हम लोग भाई लोग आप लोगों को ऐसे जिस्ट करके दे रहा है ना, आप देखना जब ये वीडियो देखोगे आप और ऑक्शन देखोगे, अगर केकेआर अपना दिमाग टोटली अलग नहीं चलाता, 99% चांस है कि यही होने वाला है केकेआर का इस बार। बट अभिषेक नायर के ऊपर भरोसा है कि करेंगे ऐसे ही अच्छा काम और करेंगे। अगर उस तरीके का दिमाग चलता है तो ऐसा ही करेगा, मुझे लगता है। चलो अब आते हैं पेसर वाला स्लॉट। लास्ट ईयर हमारे पास था ऑनरिक नोकिया, उससे पहले था मिचेल स्टार्क, तो वो स्लॉट कहीं ना कहीं वो फिल आउट नहीं हुआ। स्टार्क के बाद से नोकिया आया, स्पेंसर नोकिया तो था नहीं, था नहीं तो था यार, 6 करोड़ मेन तो खिलाना तो था तो स्पेंसर ही, नोकिया तो कुछ नहीं था। नोकिया से वीडियो क्या कर रहा था बांग्ला का, अब वो अलग बात है, खेला तो स्पेंसर ही था। नोकिया तो आया था घूमने, आया घूम के चला गया, खेला स्पेंसर घूमने भाई, उसने नोकिया खेला था, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था नोकिया का। आज हार्दिक ने भी घुमा दिया उसको। चलो तो उस स्लॉट को भरने के लिए जो सबसे बड़ा प्लेयर आ रहा है इस बार, जो कि सीएसके ने छोड़ के गलत किया, सीएसके ने सोचा था रसेल लेगा, तो भाई गलत उनके साथ। तो दैट प्लेयर इज मथीशा पथिराना, एंड पथिराना के लिए अगर जा सकता है केकेआर तो ऑब्वियसली जा सकते हैं, क्योंकि स्लॉट उनके पास ही है, एंड दे नीडेड डेथ बॉलर जिनके लिए मतलब अच्छा बॉलर चाहिए, क्योंकि अब कोई तो चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर हर्षित कर रहा था उसका, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं दे रहा था, तो आपको सपोर्ट चाहिए। और तो बड़ा दे सकता था उसे, वो बॉलिंग नहीं करवा रहे थे रसल। बिल्कुल, तो बड़ा प्लेयर के हिसाब से एक तो हो रहा है कैमरन ग्रीन, जेमी स्मिथ, और अगर तीसरा कोई बड़ा प्लेयर इस बार केकेआर टारगेट कर सकता है, ही इज मथीशा पथिराना। तो मथीशा पथिराना 15 करोड़ तक तो जा रहा है, 100% जा सकते, जाएगा इतना। हाँ, लेकिन देखो अगर चेन्नई चाहिए, चेन्नई का बोला कि मुझे मेरा बंदा वापस चाहिए, तो जाएगा, इसीलिए तो बढ़ेगा पैसा, इसीलिए तो बड़ा पैसा। चेन्नई बोले कि हाँ नहीं मेरा हो चुका है, मैं बाहर हूँ, फिर नहीं जाएगा। लास्ट ईयर जब तक सॉल्ट नहीं लिया था आरसीबी, वेंकटेश के लिए दोनों अपना बंदे के लिए लड़ रहे थे, उनको अपना स्लॉट भरना था, मतलब केकेआर को अपना बंदा वापस चाहिए था, और आरसीबी ने सोच के आया था कि हमें वेंकटेश और विराट को ओपनिंग कराना है,
पहले उनको नहीं सोचा था कि सॉल्ट है, नहीं मिला देन वो लोग सॉल्ट के लिए गए। वो जितेश का प्लान करके आए थे, उनको सॉल्ट मिल गया, उनका प्लान जितेश ही था स्टार्टिंग से, क्योंकि केकेआर ने 24 करोड़ लेके चुपचाप मेगा ऑक्शन में हक दिया उन्होंने, वही सीन है। तो भाई अब देखो, अब मैं बताता हूं, मथीशा पथिराना अगर केकेआर टारगेट करते, इट्स अ वेरी गुड चॉइस मैं बोलूंगा, क्योंकि पथिराना मिल गया तो आपका फिर बॉलिंग सॉर्टेड हो जाएगा। हर्षित है, वैभव है, तो आपका बॉलिंग सॉर्टेड हो जाएगा। इन केस आपको नहीं मिलता है पथिराना, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीएस के अपने प्लेयर्स को छोड़ते नहीं है, एकदम डेडली जाते हैं। लास्ट ईयर और जब रसल कहां तक गए थे, अब सोच जब रसल नहीं मिल रहा है तो पैसा है 40 करोड़, सोच तो भाई जाएगा ये लोग ऑल आउट, तो पथिराना के लिए जाएगा। अब फिर अगर चला गया पथिराना, फिर क्या ले सकते हैं वो लोग, हम लोग वो आपको बता देते हैं। विलियम रूडकी के लिए जा सकता है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, बहुत सस्ते में मिलेगा, बट एक ऐसा बॉलर है जिसके ऊपर नजर बहुत सारे टीमों के ऊपर नहीं रहेगा। एलएसजी शायद बाईबैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एलएसजी के लिए अच्छा किया, और गोयनका साहब का ये है नीति के, वो जो अच्छा करता है उसको आता है ऑक्शन में, ये चीज आता है कि वो अच्छे प्लेयर वो खरीदता है। तो विलियम रूडकी एक ऐसा प्लेयर है, मैंने देखा इसका बॉलिंग, एंड जो ऐसा केकेआर का पिच है, हिट द डेक, अच्छा बॉलर है। अगर अभिषेक नायर आ रहा है ना, जितना मैं अभिषेक नायर को जानता हूं, टारगेट कर सकता है, क्योंकि टीम साउथी भी है मोइन भाई, तो टीम साउथी भी सोच सकता है कि विलियम रूडकी इज द फ्यूचर न्यूजीलैंड बॉलर ऑल्सो, एंड फ्यूचर केकेआर बॉलर भी हो सकता है। मैंने एक चीज इसकी उतनी नोटिस नहीं किया कि ये डेथ बॉलिंग कैसे करता है। मतलब अगर विलियम और रूडकी अगर लेगे तो काइंड ऑफ ये थोड़ा वो पावर प्ले और मिडल ओवर्स में बॉलिंग करने वाला बॉलर, डेथ के लिए तो तुम्हारा हर्षित है, डेथ के लिए यू हैव द हर्षित है ना। तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका मेन प्राइमरी टारगेट कोई ना कोई एक डेथ बॉलर ही होना चाहिए, लाइक पथिराना हो गया। हर्षित नया बॉल से बॉलिंग कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो आपका नया बॉलर ऑलरेडी वैसे रूडकी अच्छा किया था लास्ट ईयर भी, डेथ पे भी थोड़ा मार पड़ा था, बट 2 मैच से यू कांट जज एनी प्लेयर। हाँ ये बात भी है, ट्रू, बट उसका ओपनिंग बॉलिंग बहुत अच्छा है, वो शुरुआत में बहुत विकेट चटका था ओपनिंग बॉलिंग में, नो डाउट। अब आते हैं एक और ऑप्शन है, जो सोफी भाई मोइन भाई दोनों एग्री करोगे, जो मुझे लगता है इस ऑक्शन का भी वन ऑफ द स्टार इंडियन प्लेयर हो सकता है, आकिब नबी। नजर रहेगा आकिब नबी को, होप करते हैं कि इस बार तो आगे खुल जाए उसके लिए, सच बता रहा हूं मैं। अच्छा है, क्वालिटी प्लेयर है आकिब नबी, तो आई थिंक केकेआर जा सकते हैं इसके लिए। क्या बोलते हो सोफी भाई? देखो ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम चांस है केकेआर लेके इसको खिलाएगा, क्योंकि ये बेंच पे बैठेगा अगर केकेआर लेगा तो। क्यों? आई फील दैट प्लेयर अच्छा है, क्वालिटी प्लेयर अच्छा है, लेकिन आप तीसरा ओवरसीज खिलाओगे, 2 सर के साथ तीसरा ओवरसीज खिलाओगे, आई थिंक जिनको जरूरत है उनके पास जाके खेल पाए, एक्सपोजर मिले। तो एक काम करते हैं, तो सोफी का लॉजिक के अनुसार अगर हम लोग सपोज देख रहे हैं कि पथिराना नहीं मिल रहा है, ठीक है, पहला तो टारगेट पथिराना होगा, नहीं मिल रहा तो विलियम रूडकी बोला, तो फिर हम लोग 2-2 बोल दे रहे हैं, क्योंकि पथिराना नहीं मिल रहा है तो विलियम रूडकी अगर 2 मैच चला नहीं चला, एक और प्लेयर बता देते हैं। वहां पे हमने कुछ लिस्ट प्लेयर बोले, गस एटकिंसन एक है, मैट हेनरी है, काइल जेमिसन है, जिसके लास्ट के चांसेस सबसे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वो है, ही इज अ डेथ बॉलर, मतलब वो कर लेता है पावर प्ले भी, लेकिन जो उसका मेन स्किल है वो स्लोअर वन वगैरह काइल जेमिसन के बहुत और किया था अच्छा लास्ट ईयर, आई थिंक पंजाब के लिए 2 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी किया था, तो वो गुजरात भी जा सकते उसके लिए, हम लोग जो बात किए तो वो भी है। तो वो एक है मोइन भाई, और पुराना स्पेंसर जॉनसन को अगर इनको फिर से खिलाना है तो वो भी कर सकते हैं ना। मैं तो मतलब मैं अगर केकेआर गेम में होता मैं भी नहीं होता, मैं भी नहीं होता, मैं भी नहीं, वो नहीं, हाँ फीस ले लो, ज्यादा अच्छा ऑप्शन। लेकिन प्रॉब्लम पता है फीस क्या आएगा, क्योंकि छोड़ते नहीं ना उसको अपनी टीम। मैं तो बोलूं बांग्लादेश के प्लेयर खरीदो ही मत, ऑनेस्ट बता रहा हूं भाई, मुझे प्लेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश का अगर मुझे कोई अच्छा प्लेयर लगता है, ऑनेस्ट बता रहा हूं, 2 प्लेयर मुझे अच्छा लगता है, और रिशाद हुसैन मुझे काफी अच्छा स्पिनर लगता है, एंड ये मुस्तफिजुर रहमान करेंटली एक ही प्लेयर लगता है कि बांग्लादेश का। बट जहां पे तुम्हारा बोर्ड का ही सिक्योरिटी नहीं है, कब तुम्हारा प्लेयर को बुला ले, तुम पैसा दे के प्लेयर भी खिलाओ, फिर 2 मैच खेल के बोले भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा बोर्ड बुला रहा है, नहीं तो मेरा टीम नहीं खिलाएगा, उसके लिए नेशनल टीम इंपॉर्टेंट है। खेलने का है, जिम्बाब्वे के साथ खेलना है, चलो इनको तो बैन कर देना चाहिए भाई, मुझे लगता है, क्योंकि ये लोग जब पैसा देके नहीं आता है ना भाई और दिमाग खराब होता है ये चीज पे। तो प्लेयर नो डाउट अच्छा है, बट इनके प्लेयर को रिस्क नहीं लेगा। मुझे लगता है इस बार बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड होंगे। लास्ट ईयर भी हुए थे, आई थिंक फीस को तो बाद में बुलाया गया था, आई थिंक, या फिर हाँ
वो हाँ स्टार हाँ की हाँ बिल पे सही आया था। बोला तूने, सही बोला। फिश को दिल्ली ने बाद में बुलाया था आई थिंक। जो भी है, बेन डॉर्सिस एक और प्लेयर है जो कि अच्छा बॉलर है और इस बार आ सकता है और लोगों का नजर बहुत लोगों का होगा आई थिंक इसके आपको ऊपर, क्योंकि ऐसे बैकअप मिल जाएगा, बहुत महंगा नहीं बिकेगा डॉर्सेस, मुझे लगता है आपको ठीक ठाक बैकअप नहीं, ये मेन में भी खेल सकता है खेल सकता है, अगर लेकिन- इनको सपोज इनका प्लान ही नहीं है पथिराना, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी केकेआर करता है ऐसी वो चीजें। बहुत बड़ा नाम नहीं देख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम में भी ना ले पाए, क्योंकि आपको इतने सारे बड़े खिलाड़ी दे रहे हो, तो 30 एक और बड़ा खिलाड़ी ना ले पाओ। ट्रू इस पे एक और बात है, क्योंकि देखो मार्की यहाँ पे है, मेन टारगेट तो ग्रीन होगा, हमको पता है ग्रीन आएगा। ग्रीन और जेमी स्मिथ के अगर पैसा दे दिए, फिर उन्होंने बाकी भरना भी तो है, फिर पता चला ये नहीं ले पाया इन्होंने चीजें। सही बोले। तो ये हो गया मोटा मोटा, आपको मैंने चीजें बता दी। अगर आपको भी कुछ नाम आ रहा है तो आप लोग कमेंट पे जरूर बताना। अब बैकअप इंडियन पेसर्स पे आते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लेगा, बट एक दो खरीद के ऑलरेडी उनको हुआ है एंड उनको पानी पिलाने के लिए रखते हैं लोग। खिलाता तो नहीं है, मैं बताता हूँ। चेतन सगाड़िया को भाई लास्ट ईयर एक मैच भी नहीं मौका दिया। चेतन सगाड़िया 50 लाख फिर से खरीद लेगा ये लोग। आकाश माधवल अनदर ऑप्शन। कुलदीप सेन मुझे अच्छा क्वालिटी बॉलर लगता है भाई, बट खिलाता ही नहीं है यार, क्या बोलूं भाई। तो यही 3-4 अवेलेबल है। एंड सोफी का भी मैं वहां पे एग्री करता हूँ। आकिब नबी अच्छा बॉलर है, बट अगर खरीदता है तो सोफी का लॉजिक इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हर्षित राणा तो इंडियन टीम में से ही ड्रॉप नहीं होता, तो भाई केकेआर तो छोड़ ही दो। एंड वैभव अरोड़ा अच्छा कर रहा है केकेआर के लिए। तो आई डोंट थिंक ये दोनों ड्रॉप होने वाला है, अनलेस इंजुरी हो जाए। इंजुरी हुआ तब इनके चांसेस बन सकते हैं। इसीलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका वो जो कोर है ना इंडियन पेसर्स का, वो अच्छा हो। और अगर ये सोच के रखो कि आपको 3 पेसर खिलाना है, वो भी इंडियन, देन आप एक अच्छा क्वालिटी पेसर ढूंढ सकते हो। इंडियन आपको ज्यादा सस्ते मिलेगा, इंडियन पेसर सस्ते मिलता है। अब मैं एक थोड़ा सा ट्रिकी नाम बोल रहा हूँ, एक थोड़ा ट्रिकी नाम। आई कुड बी रॉन्ग, बट यहाँ पे एज ए बैकअप इंडियन ओपनर, ठीक है, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, ये लोग पृथ्वी शॉ को ले सकते हैं। हाँ 50 लाख पे एज ए इंडियन बैटर। मैं तुमको बता रहा हूँ, ओपनिंग इतना कुछ सोच रहे ना ये लोग चीजें। रहाणे 2 साल और खेलेगा, उसके बाद शो हो जाएगा रहाणे का। तो पृथ्वी शॉ को अभी से लेके ये लोग बाद में खिला सकता है। एंड पृथ्वी शॉ को क्यों मैं बोल रहा हूँ, केकेआर बहुत पसंद है। केकेआर के सामने रिकॉर्ड। और केकेआर के लिए अच्छा है। अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो ये लोग इन फ्यूचर के लिए, इस साल अगर ना भी खिलाए, एंड ही नीड्स ए कम बैक, उसको चाहिए कि मुझे एक टीम खरीदे और मुझे कम बैक करना है, तो वो एक ऑप्शन है जो आप, कोई कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी का कमबैक कराने के लिए आपने ले लिया प्लेयर, तो वो एक है प्लेयर। एंड अभिषेक नायर ऐसे मतलब इंडियन टैलेंट के पीछे कहीं ना कहीं जा सकता है गुरु। तो दैट्स इट। आई थिंक एक और चीज मुझे बोलना है, हम लोग स्पिनर की बात नहीं किया। ऑलरेडी आपको पता है वरुण एंड सुनील है, तो स्पिनर कोई खेलेगा नहीं। बट लास्ट ईयर आपने मयंक मार्कंडे लिया था, इस बार किसी को इसको लेंगे, किसी को तो लेंगे बैठने के लिए। आई थिंक विघ्नेश पुथुर जो कि छोड़ा है, उसी को लेंगे। मुंबई ने छोड़ा है विघ्नेश पुथुर, उसी को। और बॉलर भी अच्छा है, अच्छा ले सकता है विघ्नेश पुथुर। और मेरे को एक चीज बोलना है इस पे। हाँ बोलो। बात ऐसी है कि आपको वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण का अभी बैकअप नहीं, लेकिन सुनील नारायण का बैकअप ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसका नहीं, कुछ चीजों का बैकअप नहीं है। नहीं, बात सुनो, जो रसल के साथ चीज हुई है, पिछले साल सोचे थे ऐसे कुछ होगा, इस साल मतलब रिटेंशन के पहले तक सोचे थे ऐसा कुछ। तेरा बात तो 100% एग्री। ईयर से न्यूज़ आ रहा था, लेकिन लास्ट ईयर भी न्यूज़ आ रहा था। तेरा बात तो 100% एग्री करता हूँ, बट मोइन तू खुद से बोल, जसप्रीत बुमराह का बैकअप है, हार्दिक पांड्या का बैकअप है, सुनील नारायण का भी बैकअप नहीं है। फिर नहीं है सुनील नारायण का, वैसा कोई स्पिनर ही नहीं है। टॉप लेवल खिलाड़ी का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल ही नहीं सकता। हाँ, आपको ढूंढो कि कोई काम कर दे वो वाला, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकता कि 2 बंदे दोनों का काम कर दे। नारायण और रसेल अगर 2 साल खेल देना, केकेआर विल बी लकी। ऐसे एक्सपर्ट प्लेयर जो कि पता चले बैटिंग, भाई बॉलिंग नहीं चलता, बैटिंग से एक सीजन फेल दिया। राजस्थान वाले भी सोच रहा भाई क्या करूं मैं, अब कौन सा बॉल डालूं, हर बॉल में छक्का मार रहा है ये, तो भाई कुछ नहीं होता, बैटिंग से कर लेता है। अब बैटिंग में करने के बाद बैटिंग से नहीं चलता, बॉलिंग में कर लेता है जलवा। भाई नारायण ऐसा एक प्लेयर है, मैं तुमको बता रहा हूं, 3 बार एक्शन चेंज करने के बाद भी अगर इतना डेडली बॉलिंग कर रहा है, तो भाई पुराना वाला एक्शन को थोड़ा सा पूछ लेना सचिन रमेश तेंदुलकर से, रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, एबी डिविलियर से। आरसीबी वालों को तो पक्का, तू आरसीबी है ना? हाँ अच्छा मोइन, तुम्हें क्वालिफायर मैचेस याद है केकेआर के साथ है?
नारायण ही आता है, ठीक है, सब खत्म कर दिया। कितना बार जो गाली खाए ना आरसीबी वालों से। मेरे बात के पीछे का लॉजिक समझो दादा। अभी देखो आप जैसे आप बोले नारायण का, अभी हम सोच रहे हैं कि नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ये सेम चीज हम रसल के बारे में भी बोल रहे थे रिटेंशन के ट्रू, पहले। बट तू ही बोल फिर नारायण का बैकअप के लिए कौन सोच सकता है? मेरा जो लॉजिक है, बात समझो। आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस सीजन नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने विघ्नेश पुतूर ले लिया, या फिर मैं एक और नाम बता रहा हूँ, कुमार कार्तिकिया। अभी रिसेंट जो उसका, नई बात समझो, जो उसका डोमेस्टिक का फॉर्म चल रहा है, 4 ओवर में 13-14 रन दे रहा है सिर्फ वो। सही है, एग्री करता हूँ, बट आईपीएल रिकॉर्ड इज नॉट गुड ब्रो। उसका रिकॉर्ड गया भाड़ में। बात समझो, ये बहुत रेयर कमोडिटी है जो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन, चाइना मैन दोनों डाल देता है। बहुत रेयर कमोडिटी है। और ऐसा कमोडिटी अगर वो ट्रेन हो सुनील नारायण के अंडर, अगर वो ग्रूम हो, तो सोचो। ये बोल सकते हो कि नारायण अगर कोच बना है, नारायण अगर कुछ चीजें सिखा सकता है, तो वो असर, जैसे सिकंदर राजा ने नारायण ने वो एक्शन सीखा है, तो वो चीजें जो केकेआर के लिए भी आगे आने वाले टाइम में जबरदस्त होगा, और होपफुली इंडिया के लिए भी हो सकता है। बट मैं तुमको एक बात बताता हूँ, केकेआर का एक थ्योरी है। मैं केकेआर को 2008 से देख रहा हूँ ना। केकेआर हर साल ना वरुण को लाया था ना। पहले तो वरुण यहाँ पे नहीं था, पंजाब पे था, बाकी जगह पे आया घूम के, फिर केकेआर ने लिया। केकेआर का एक चीज है, करियप्पा लेके आया, मिस्टर स्पिनर ये ढूंढ लेता है। तुम ऐसा कोई है जो अब तक वो आया नहीं है रैडर पे, मैं तुमको बोल रहा हूं आने वाला है। तुमको बोल रहा हूं ना, नारायण का कोई बैकअप, नारायण का रिप्लेसमेंट वही कर सकता है जो एक सीजन में आके 20 विकेट ले। एंड वैसा प्लेयर अभी तक है नहीं, होपफुली इन फ्यूचर आएगा, एंड वो केकेआर ही उठाएगा वैसे स्पिनर। वरुण को भी उठाया है, इसको भी उठाएगा। बट अभी के लिए अगर मैं एक नाम बोलूं, अगर इन फ्यूचर खिलाना है, यू कैन ट्राई। रवि बिश्नोई तो नहीं मिलने वाला, तो लेना भी नहीं चाहिए। अगर ये करता है तो फिर प्रभु वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैं पक्का बोल रहा हूं, अगर ये लोग फिर ये करता है, मैं आके ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। फिर मुझे मेरा कहना ही खत्म भाई। जिनके पास नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है, उसके बाद अगर ये लोग रवि बिश्नोई ले रहा है, फिर पता नहीं ये लोग कहां खिलाएंगे, क्या करेंगे, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। फिर चलो, जो है नारायण हो गया, वरुण चक्रवर्ती हो गया, तो एज ए बैकअप मुझे लगता है राहुल चार ले सकते हैं लोग। राहुल चार कुड बी एन ऑप्शन, जो ऐसा एक प्लेयर है। तो वही सीन होगा कि आप उसको खिलाओगे कहां पे? नहीं, बैकअप, तो बैकअप का बात हो रहा है। कैसे नहीं, एज अ लेग स्पिनर दो ही तो अवेलेबल है, पॉपल जो कि इंडिया खेल चुका है, तो दोनों का प्राइस बढ़ेगा। हो सकता है राहुल चार उतना महंगा नहीं, लेकिन प्राइस बढ़ेगा क्योंकि नहीं है। मुझे रवि, अब तुम लोग ऐसा मत सोचना कि रवि बिश्नोई क्या खराब स्पिनर, ये नहीं बोल रहा हूँ भाई। नीड नहीं है केकेआर को, नहीं है, अगर रवि बिश्नोई खरीदना पड़ेगा तो 15 करोड़ देना है उसको भाई। 10 करोड़ देना ही है, 10 करोड़ तो मिनिमम देना है भाई। मिनिमम 15 जाएगा रवि बिश्नोई, मैं लिख के दे रहा हूँ। रवि बिश्नोई पक्का 15 जाएगा, पक्का, तुमको लिख के दे रहा हूँ, जाएगा ही जाएगा। क्यों पता है? एक ही तो स्पिनर है इस बार, बड़ा स्पिनर आ रहा है, और एक और स्पिनर आ रहा है जिसके लिए केकेआर जा सकता है। वो है एक श्रीलंकन कॉम्बो, आइदर वनेंदु हसारंगा और महेश थिक्साना। तुमने जो बोला ना नारायण का रिप्लेसमेंट अगले साल के लिए, तो इट कुड बी आइदर महेश थिक्साना और हसारंगा, जो कि अगले साल के लिए आपको खेलते हुए दिखेगा। और यहाँ पे अगर कभी खिलाना हो तो वो हो सकता है। मोहिन भाई, जो मैं तुमको बोला, जो इस लिस्ट पे नहीं है, मैं अलग से बोला, वो दोनों भी है इस बार। तो अगर वो कोई 3 स्पिनर है, यही तीनों बड़ा स्पिनर आ रहा है इस बार खेलने के लिए, और कोई है नहीं। एडम जाम्पा आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं है यार, खेला भी था लास्ट ईयर एसआरएच में, कुछ खास नहीं किया अब तक। सो आई थिंक यही है, आई थिंक होपफुली। और कुछ है हमारे लिस्ट पे? ये खत्म। सो यही है भाई लोग, हम लोग 11 आपको प्रॉपर फिलअप करके दिए एवरीथिंग। कप्तान अभी भी श्योर नहीं है कौन है, एंड सुनने में आया कि रिंकू को भी सोच रहा है ये लोग, क्या पता नहीं क्या करेगा। कैप्टनसी कर रहा है डोमेस्टिक में। मैं बोलूं हर्षित राणा तो नहीं है कोई नहीं, अरे वरुण को बना दो, सबसे इजी वरुण को बना दो। वरुण कैप्टनसी कर रहा है डोमेस्टिक में। एक्चुअली अच्छा बात बोला है, एक्चुअली अच्छा बात बोला है। अभिषेक नायर का वन ऑफ द फेवरेट बंदा है। अभिषेक नायर बहुत एडमायर करता है। अभिषेक नायर बैकबोन था 2021 का परफॉर्मेंस के बाद। वरुण को बोला मैं तेरे पीछे हूं, तू काम करता रह, केकेआर है तेरे पीछे। तो अभिषेक नायर ने फुल बैकअप दिया था। तो वरुण चक्रवर्ती को अगर कोई कप्तान बना सकता है तो भाई अभिषेक नायर बना सकता है। एंड अच्छा है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, बहुत अच्छा कप्तान बन सकता है भाई वो। टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, कैसे करेंगे काम। सो यहाँ तक रखते हैं।
आप लोग बताना कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड हम लोगों ने जैसा प्लेइंग एक्साई करके प्रॉपर फिल आउट किया, कैसा लगा ये आइडिया जरूर बताना। अगर कोई प्लेयर छूट गया हमसे, कोई बड़ा प्लेयर जो आपको लगता है कि ये भी आ सकता है विवेक भाई, जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगला टीम सीएसके ही है, मुझे पता है बहुत लोग सीएसके के लिए वेट कर रहे हो, तो अगला वीडियो सीएसके का ही होने वाला है। एंड कोशिश करेंगे कि बाकी और 2 वीडियो डाल देने का, आई विल ट्राई। अगर नहीं होता तो आई थिंक एक दिन लाइव आके हम लोग कवर अप कर देंगे बाकी टीम्स। सीएसके का वीडियो पक्का आने वाला है, बाकी का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सोफी भाई बाकी बताओ क्या करना है। गाइस सबसे पहला चीज लाइक सब्सक्राइब कर दिया, कमेंट भी कर दिया। अब आपने हाइप नहीं किया है ना, हाइप करो, जाओ कमेंट को स्लाइड नीचे देखो, आपको हाइप दिख रहा है, दबा दो उसको। जितना अच्छे से हाइप करोगे उतना ऊपर जाएगा वीडियो। बाकी तो एक से हाँ। नहीं किया सोफी, नहीं किया। हाँ मुझे भी दिख रहा है नहीं किया। अरे जल्दी करो, जाओ नीचे कर दो। आपकी अब दिख रहा, मेरे को दिख गया। चलो ठीक है, अच्छा बच्चे हो भाई तुम। चलो रेडी, सो यहाँ तक ही है क्या? रेडी खत्म है भाई वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, सी यू सून टुमारो। चलो बाय बाय।